दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रगीत और समाज, इस चैप्टर से आने वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर अपने मन में सोच के रखना है और उसके बाद लास्ट में आपको बताना है, कमेंट करना है आपको कि आपका फाइनल स्कोर क्या था। यानी इस वीडियो में अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में से आपका कितना सही हुआ था आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है पूरा वीडियो को देखने के बाद। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, इस साल के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग खास तौर से चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग इस चैप्टर के लेखक के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह देखते होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह देखते होंगे तो आप लोगों ने ये बात नोटिस किया होगा कि लेखक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए हम लोग खास तौर से लेखक के बारे में सारी चीज़ें सारी बातें जानेंगे उनके बारे में, ताकि अगर लेखक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग से मिस नहीं हो। तो ये जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 जिसका नाम है प्रगीत और समाज, ये चैप्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। यानी कि प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है नामवर सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। तो जन्म वाला सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद करना है 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जीएनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आके इस वीडियो में आवे, तो आप लोगों को याद रखना है जीएनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके मम्मी और पापा का नाम था बागेश्वरी देवी तथा नागर सिंह। नागर सिंह इनके पिता का नाम था, जो कि एक शिक्षक थे। और इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वह आवाजपुर एवं कमालपुर उत्तर प्रदेश के गाँव में हुई थी। एक और खास बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि इन्होंने पीएचडी किया था। तो पीएचडी किस विषय में किया था वो मैं आपको बताता हूँ। बीएचयू में पृथ्वीराज रासो की भाषा में 1956 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी किया था। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इन्होंने जो पीएचडी किया था वह किस भाषा में किया था, तो इसका जवाब होगा पृथ्वीराज रासो की भाषा में इन्होंने पीएचडी किया था। कहाँ से किया था? तो बीएचयू से किया था। और कब किया था? तो 1956 ईस्वी में किया था। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। अब कुछ और बातें मैं आपको बता दूँ इनके बारे में कि 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? तो जवाब हो जाएगा 1971 ईस्वी में। और किस विषय पे मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पे मिला था। इनकी जो कुछ प्रमुख कृतियां हैं, बकलम खोद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास की आलोचना, इस तरह के कई सारी जो इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है वो है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। यह क्वेश्चन 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है और निबंध है। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, और मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। उसके बाद आपको आपका आंसर मैच करना है कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। ये क्या है? एक निबंध है। प्रगीत और समाज कौन सी विद्या है? तो निबंध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग को टिक करना है और बढ़ जाना है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। यहाँ पे आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक का नाम पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान देना है इस पे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह और जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह, जो कि इस चैप्टर के राइटर है, इस चैप्टर के लेखक हैं। तो उन्होंने ही आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादन किया था। यानी कि आलोचना त्रैमासिक का प्रधान संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह, जो कि इस चैप्टर के राइटर है, लेखक है। तो सी पे हम लोगों को टिक करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी साल में आए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को इस पर खास तौर पर ध्यान देना है। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था। तो ऑप्शन है संघर्ष के साथ, रोमांटिक उत्थान के साथ, विद्वेष के साथ और भावुकता के साथ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिक उत्थान के साथ। बी पे हम लोग को टिक करना है, इसका सही जवाब हो जाएगा रोमांटिक उत्थान के साथ। तो बी पे टिक करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज। तो अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेखक के बारे में जो चीजें बताई थी, देखिए वो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आ गया। तो नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता होगा, तो जल्दी जल्दी फटाफट से सब लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं अब आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। श्रीराज शुक्र के राजनीतिक चेतना, नाटकों में मिथकीय आयाम, हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संघर्ष और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो ऑप्शन नंबर
नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वीराज रासो की भाषा। ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग का टिक करें, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। यहाँ पे प्रलय की छाया के कवि का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इसके लिए निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। तो निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इस पे हम लोग को टिक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के रचयिता कौन है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास किसने लिखा है, इसका रचयिता कौन है, इसका रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। यहाँ पे लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो किसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है? कविता के लिए प्रतिमान का। तो लेखक का नाम क्या होगा? चलिए आप लोग जल्दी से बताइए। अगर आप लोगों को आंसर इसका पता है तो कमेंट कीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए अब मैं आपको इसका ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह, जो कि इस चैप्टर का राइटर है, जो लेखक है हमारे इस चैप्टर के प्रगीत और समाज के। तो उन्होंने कविता के लिए प्रतिमान लिखा, यानी कि इसका लेखक का नाम क्या है? तो नामवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे है, तो डी टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। तो अगला क्वेश्चन है कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? यहाँ पे एक कविता की पंक्ति दी हुई है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि यह किस कविता की पंक्ति है। तो मैं ऑप्शन आपको जल्दी से बताता हूँ, हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य और तय तो यही था। चलिए आप लोगों को इसका जवाब बताना है, क्या होगा इसका जवाब। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना हम लोगों को, यानी कि बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में है तय तो यही था, इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोगों को टिक करना है, यानी कि तय तो यही था, इसी कविता से यह लिया गया है। तो दोस्तों चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मैं तुम लोगों से दूर हूँ, किसकी कविता है? यहाँ पे एक कविता का नाम है जो कि है मैं तुम लोगों से दूर हूँ। तो ये किसकी कविता है? यहाँ पे यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत और अज्ञेय। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुक्तिबोध। मैं तुम लोगों से दूर हूँ, ये किसकी कविता है? तो मुक्तिबोध की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे हम लोगों को टिक करना है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया ना, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इनका जन्म पूछा जा रहा है, यानी कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इनका जन्म क्या हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 जुलाई 1927 को जन्म हुआ था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, तो हम लोग को और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग को टिक कर देना है इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में राइटर के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन राइटर के बारे में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन पर खास तौर पर ध्यान देना है। इस साल के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। जो इस चैप्टर के राइटर हैं, जो लेखक है नामवर सिंह, तो उनकी कौन सी पुस्तक निम्नलिखित में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल और ना आने वाला कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। उन्होंने इसी विषय में पीएचडी किया था और उसके ऊपर एक किताब भी लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की अगर क्वेश्चन आता है तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की भाषा। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बताता हूं, बकलम खुर्द, इतिहास और आलोचना, तिरिच और दूसरी परंपरा की खोज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरिच। तिरिच पे हम लोग को टिक करना है। तिरिच हमारे बुक के एक चैप्टर का नाम है, जिसको लिखने वाले हैं उदय प्रकाश। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। तो तिरिच एक चैप्टर का नाम है, एक पार्ट का नाम है हमारी हिंदी की किताब दिगंत पार्ट 2 का। तो यहाँ पे उसके लेखक हैं उदय प्रकाश, इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह की रचना। नामवर सिंह की पुस्तक कौन सी नहीं है, तो तिरिच होगा इसका करेक्ट आंसर। सी पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता किसने लिखा है। ऑप्शन है पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा और निराला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निराला। निराला की यह कविता है राम की शक्ति पूजा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो में बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज के लेखक हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह और उदय प्रकाश। तो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
यानी कि नामवर सिंह इसके लेखक है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, तो उसमें दूसरे तरह से पूछा हुआ था कि कौन सी विद्या है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, दोनों का आंसर भी सेम होगा, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन को कई तरह से पूछ देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, इसलिए सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो दोस्तों इसका जवाब तो आप लोगों को पता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा निबंध, यानी कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज है, तो ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोगों को टिक करना है, निबंध। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसका आंसर। आप लोगों ने अगर शुरू में स्टार्टिंग में ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। तो चलिए अब आपको मैं ऑप्शंस बताता हूँ। कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज आसू की भाषा पर और इतिहास और आलोचना पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी कि पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह प्रधान संपादक किसके थे। ऑप्शन है हंस के, सरस्वती के, वागर्थ के, आलोचना त्रैमासिक के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही जवाब हो जाएगा क्या, तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पहले भी आ चुका है। वहाँ पे पूछा गया था कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो उसका जवाब था नामवर सिंह। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह किसके प्रधान संपादक थे, तो इसका जवाब हो जाएगा आलोचना त्रैमासिक के। तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कामायनी के कवि कौन है। ऑप्शन है पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। चलिए आप लोगों को अगर इसका जवाब पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं भी आपको देखूं कि आपका जवाब पता है कि नहीं। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसाद। कामायनी के कवि कौन है, तो प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है लिरिक का पर्याय क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लिरिक का पर्याय क्या है, तो ऑप्शन है प्रगीत, कथा, जीवनी और कल्पना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगीत। लिरिक का पर्याय क्या है, तो प्रगीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करना है, सही जवाब हो जाएगा क्या, प्रतीक। हम लोग इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रगीत समाज एक निबंध है, तो यह किस निबंध संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन है दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना ना होगा से और वाद विवाद संवाद से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। तो सही जवाब क्या होगा, वाद विवाद संवाद से, यानी कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग को टिक करना है, वाद विवाद संवाद से। अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो ऑप्शन है जीयनपुर में, आवाजापुर में, कमालपुर में और जमालपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीयनपुर में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को, जीयनपुर उत्तर प्रदेश में एक गाँव है, तो वहीं इनकी पैदाइश हुई थी, इनका जन्म हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीयनपुर में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कुछ यूं है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। यहाँ पे जनयुग पत्रिका के संपादक का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, गणेश शंकर विद्यार्थी, अज्ञेय, बालकृष्ण भट्ट और नामवर सिंह। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। जो इस चैप्टर का राइटर है, लेखक है नामवर सिंह, तो वो जनयुग पत्रिका के संपादक भी थे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। डी पे हम लोग को टिक करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार इनमें से कौन है। ऑप्शन है नामवर सिंह, अज्ञेय, दिनकर और जयशंकर प्रसाद। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब सही से पता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा नामवर सिंह। वाद विवाद संवाद एक निबंध संग्रह है। इसी निबंध संग्रह से हमारा ये चैप्टर लिया गया प्रगीत और समाज। तो इसके जो रचनाकार है, इसको जो लेखक हैं, उनका नाम है नामवर सिंह, जो कि इस चैप्टर के राइटर है। नामवर सिंह पे हम लोग को टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि 23 क्वेश्चन टोटल इस वीडियो में था। तो 23 में से आपका कितना आंसर सही हुआ था। मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादातर आंसर सही हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता है, आपको किसी तरह का कोई भी डिफिकल्टी आती है, तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और क्वेश्चन को समझ जाइए और याद कर लीजिए। अगर आपको फिर भी किसी तरह कोई भी परेशानी आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो अब आप लोगों को ईमानदारी से बताना है कि 23 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ था, यानी कि आपका फाइनल स्कोर क्या था। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो के ऊपर फीडबैक भी दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख सकें और उनके भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकें। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम लोग अच्छे वीडियो बना करके आपके लिए लेकर के आ सकें।
तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।